हमारी ईद की शॉपिंग आज पूरी हो गई। आपको पता है बड़ा ईद पे ये जो सामान आया ये तो भाई बहुत जरूरी है। इसके बाद ही गिफ्ट भी जैसा सच में ऐसे लग रहा है जैसे गोल्ड है। हाँ देखो ना ऐसे कितना प्यारा इसका कलर है, बहुत प्यारा है। इसे मैंने टमाटर, अदरक और उसके बाद लेमन। टमाटर कितने लिए थे? किलो टमाटर है लेके आई थी अपने लिए। ये चेक करें आसमा। हाँ मैंने कहा चलो थोड़े कितने प्यारे लग रहे हैं के लिए। हमने परसों बनाया था, इतना मजे का, मुझे बड़ा पसंद आया। तो इसलिए मैं अपनी फक्की बनाती हूँ। ये बताइए आपने फक्की कैसी बनाई, जरी ने फक्की कैसे बनाई? तो ये मीट की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, जिसमें मैंने सब्जियां वगैरह लेनी है और कुछ की मैंने 15 से चीजें ली हैं। तो के लिए सामान लेके जाती हूँ ना, मैंने कहा आज ही ले लेती हूँ फिर घर पे बना लो। पहनूंगी जो ईद वाले दिन सूट पहना है ना, वो मेरा सूट अभी दर्जन के पास है। इतना प्यारा बैग है, लेकिन मसला इसका ये है जरा सी भी मिट्टी जो है ना वो इसके ऊपर लग जाती है। अब जैसे चाइनीज लोग पहनते हैं, तो ये अगर मैं यहाँ पे पहन के जाऊंगी तो सब पीछे तक देखते रहेंगे। मैं गांव की ना दूसरी तरफ ना चार पाई लेकर जा रहा हूँ। आ रहे थे ही फोन वाले पीछे दिखाना दोस्त ले देने ना कपड़े उगे सीपने दिते हैं। तो मैं जावा जो ले आवा। एड्रेस सुनेगा ना, ये मैंने ना बाइक में डलवाना है गरारी सेट। तो बाइक खुल गई है, ये हमारा गरारी सेट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी तकरीबन ना 7:15 हो गए। मैं थोड़ी देर पहले उठ के मैंने सबसे पहले अपनी सारी चीज़ें रखी हैं। तो बैग मैंने लिया था, बड़े चाह से लिया था, लेकिन खैर मिट्टी की वजह से मैं उसको ले जाने से भी कासर हूँ, तो इसलिए मैंने उसको रख के वो भी चेंज कर लिया है। और अभी बस नाश्ता करना है, तैयारी करनी है और इसके बाद जाना है। आपको पता है 2 छुट्टियाँ थी, काम ही नहीं ख़त्म होते, इतने ज़्यादा कपड़े धोने वाले थे, मैंने वो सारे वाश किए। मैंने कहा ईद आने वाली है और ईद की वजह से फिर वो और ज़्यादा इकट्ठे हो जाने थे, तो जो भी इन्होंने पहनने हैं या जो भी गंदे थे वो मैंने सारे कपड़े धो दिए। अब ये ईद की छुट्टियां गुजरेंगी, इसके बाद फिर जब मैं जाने लगेगी उससे एक दिन पहले फिर मशीन एक दफ़ा लगा के सारे रहते भी कपड़े धो लेंगे। और कल छुट्टी वाले दिन भी हमें एटीएम जाना पड़ा, तो क्या कर सकते हैं, नौकरी है, नौकरी में फिर आपको सारा कुछ करना पड़ता है। कहते हैं नौकर की तो नखरा की। तो जब आपने ये काम करना है तो फिर आप रो के करें, हंस के करें, आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको वो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एहसन और अम्मी जी बैठे हुए हैं, दोनों नाश्ता कर रहे हैं। तब ईद में 2-3 दिन रह गए हैं और आपको पता है कपड़े जो है ना भाइयों के वो भी सिलाई होने के लिए दिए थे, मेरे और आसमा के भी दिए हुए थे। तो मेरे जो कपड़े सिलाई होके आए उसमें से ईद में के दूसरे या तीसरे दिन में कोई सूट पहनूंगी। जो ईद वाले दिन सूट पहनना है ना, वो मेरा सूट अभी दर्जन के पास है। तो आज मैं एहसन और आसमा की ड्यूटी लगा के जाती हूँ कि अगर ये लोग जाते हैं तो मेरे सूट भी लेके आएंगे और अपने भी सूट लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो तेरे कपड़े सिलाई होके आ गए? कपड़े उते सीते पैने ते मुंडियां दे दुआं दे भी जाने चलो आखे ईद आ गई ते जाके अपने कपड़े ले आओ। तो उन्हें दे पैसे ते कपड़े ले आते जाना तो कपड़े ले नाले नए सूट वो जल्दी अब्बा जी पैसे देंगे नहीं कपड़े दे। चलो मैं ना जाऊंगा, तकरीबन मैंने ना 20 दिन पहले भी छोड़ दिए थे ना। पिछले दिन पता किया उन्होंने कहा वो गया है अपने ससुराल, क्योंकि शायद ईद नजदीक है ना, तो सब अपने ईद पर जाते हैं कि नहीं ससुराल। अपने पैना भरावा मां प्यो लोग ईद तो ईद ही छुट्टियां से जाते हो, ईद तो पहले चली तो गई। ईद पहले ही चली गई। तो आज मैंने सोचा ना मेरा सूट चाहिए, नहीं तो मैंने नहीं जाना। तो अबू यहाँ से पूछा है ईद के लिए कुछ सामान फोन तो नहीं लाना। वो हाँ चले कोई नहीं, अभी है एक आधा दिन में चले जाएंगे। इतनी जल्दी आ भी गए हो? कहाँ से लेके आए हो? चलो शुक्र है वो दे देती है, वरना पता नहीं की बने लकड़ा सर को है कोई नहीं। तो ये ना मैं बैग मंगवाया था ना, बड़ा ही खूबसूरत बैग है। बैग देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अभी इतना प्यारा बैग है, लेकिन मसला इसका ये है कि इसके ऊपर ज़रा सी भी मिट्टी जो है ना वो इसके ऊपर लग जाती है। अब मैं इसे कल रखा हुआ था और आज ही इसको लेके जा रही हूँ। मैं 2 दिन घर थी, अब इतनी ज़्यादा मिट्टी, मैं सुबह इसको अच्छे से साफ भी किया, लेकिन ये बैंक जाते जाते फिर इसको मिट्टी इसने हो जाना है। इसलिए मैं सारी चीज़ें इसमें से निकाल के ना पुराने में डालने लगी हूँ। अगर मैं ये यूज़ करूँगी ना तो या तो कभी कभी या फिर दूसरे घर में। यहाँ पे इसका कोई हालात नहीं है, यहाँ पे इसको रखने के ना कोई हालात नहीं है, हमारे हालात है इसका। इसलिए सारी चीज़ें निकाल के इसको वापस रख देते और वही यूज़ करते जो पहले था। मैं इन्ना रोज साफ नहीं कर सकती, इन्ना मेरे को टाइम होंदा को नहीं। ते मेरी मिट्टी है जिन्ना ही खूबसूरत सी ना इन ते चाहेगा सी ये उंज ही रहिंदा, पर इन्हू मिट्टी लग जाती। चलो इसको ऐसे रख देते हैं, इसके अंदर डाल के वापस सारी चीज़ें थी ना, मैं दोबारा से इसको इसमें रख देती हूँ।
2-3 चीज़ें मैंने रखी हुई हैं बस बैग में। कम कम मुझे साफ तो इसको नहीं रोज़ करना पड़ेगा, उसको तो मैं डेली उधर भी साफ कर रही होती हूँ। तो मैडम यही कह रही थी, कहती है ऑनलाइन, मैं कहा ऑनलाइन चीज़ का मसला नहीं है। मैंने कहा हाँ, अगर मैं खुद भी लेने जाती कि मुझे पसंद आ जाता तो मैंने ले ही लेना था, वो बात की बात है कि उस तरह का। तो यही ठीक है जब तक हम दूसरे घर नहीं जाते, फिर अगर वो लेना हुआ तो उधर जाके यूज़ कर लिया करूँगी, यहाँ पर उसके हालात नहीं है। तो ये ना मेरा एक बड़ा ही प्यारा सूट जो था ना मैंने मंगवाया हुआ था, तो मैंने कहा चले आपको भी दिखा देती हूँ। ये सूट कल हम लोग गए थे एटीएम करने के लिए, आया तो ये परसों का था। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, अगर मैं किसी को भी एड्रेस देती हूँ ना बैंक का, तो आपको पता है हफ्ते तो और बैंक बंद होता है। तो वैसे भी ना अगर मेरे को पार्सल आ जाता है ना इसके दौरान भी, तो वहाँ पे साथ वाली जो 2 शॉप्स हैं उन पे अंकल जो है ना उनको मैंने बताया हुआ है, तो वो मेरा पार्सल रिसीव कर लेते हैं। मैं हूँ ना हूँ मेरा पार्सल उन्हें ले लेना होता है। तो ये मैंने ना एक एस्पायर का ना सूट मंगवाया था, बड़ा ही प्यारा। दिखाती हूँ अपना सूट, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत सूट है। ये चेक करें, ये एस्पायर का प्रिंट है। ये सूट जो है ना जो मैंने लिया था, टिकटॉक पे एक पेज आ रहा था मेरे सामने, वहाँ से पहनावा बाय अनाजिबा, ये वहाँ से लड़की है, बहुत प्यारे कपड़े सेल करती है और ये ओरिजिनल एस्पायर का सूट है। तो ये मेरी सूट की कमीज़ का कपड़ा है। अब मैं आपको बाकी भी दिखा देती हूँ। ये साथ में इसका ट्राउज़र का कपड़ा, ये भी चेक करें कितना अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है मैंने ब्लू कलर का एक सूट पहना था, आप लोगों ने बड़ा ही पसंद किया था, वो भी स्पायर का था। ये भी स्पायर का प्रिंट है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है दुपट्टा। दुपट्टा चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो अगर मैं कोई पेज बताती हूँ ना तो आपके सामने मैं उनकी चीज़ शेयर भी करती हूँ, तो आप जाके विज़िट किया करें, बड़ी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसे रैंडम किसी भी पेज से। अब ये मैंने सूट मंगवाया है, बहुत ही खूबसूरत है। ये चेक करें, इसका दुपट्टा है, इतना प्यारा दुपट्टे का प्रिंट है, बहुत खूबसूरत मुलायम कपड़ा है। फ्रेंड आए थे कि आप ही वो ना आप जो फक्की बना के खाती है ना उनका तरीका बता दे। तो मैंने आपको जैसे बताया था ना कि पिछले घर मैंने जो फक्की बनाई थी वो थी अजवाइन ज़ीरा ये वो, तो वो ना बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं क्या, कोई भी बंदा उसको गर्मियों में उसका एक भी चम्मच लेगा ना तो सारा जिस्म जल जाता है, वो इतनी ज़्यादा गर्म थी। तो मैंने ना बनाने के बावजूद उसको यूज़ नहीं किया। तो जो अब वाली है ना वो इतनी ठंडी है, मतलब है ना, सुबह एक तो आपको पता है मैंने बताया था हिजर पढ़ती हूँ माशाल्लाह, एक मैं तब खा लेती हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच रात को ना नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खाती हूँ। बाकी पूरा दिन मतलब कुछ ख़ास मैं बेहतियाती तो नहीं करती, लेकिन ये है कि कुछ ख़ास डाइटिंग भी नहीं कर रही, लेकिन उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ना। हालांकि बाकी मैं वैसे स्मार्ट हो गई थी, बैली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब से वो यूज़ की है ना उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो अब ना मेरी ख़त्म होने वाली है 2-3 दिन तक, तो मैं दोबारा जब सामान लेके आऊँगी ना फिर मैं आपको सामान भी बता दूँगी और उसको बनाने का तरीका भी बता दूँगी। बस 2-3 दिन सब्र करें फिर इंशाल्लाह, या हो सकता है आज ही मैं उसका सामान लेके आऊँ, क्योंकि मेरा पहला ख़त्म होने वाला है और ऊपर से मुझे छुट्टियाँ हो जानी हैं। तो इतनी सी बस लेनी होती है और उससे आपको जलन वगैरह जिसम में नहीं होती, और उसकी तसीर बहुत ठंडी है, अच्छे वाली चीज़ है, तो आपको भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कर रही हूँ अम्मा ने ना, मैं अम्मा से कहा अम्मा नाश्ता दे दें, फिर मुझे लगता है किसी और की रोटी बन के पड़ी हुई थी, अम्मी कहती इसमें से थोड़ी सी खा लो, तो ये मैं थोड़ी सी खाने लगी हूँ। ये पराठा में लगता बना हुआ है और मैं 2.5 महीने बाद आज पराठा खाना, वो भी पूरा नहीं आधा खाऊंगी। अदकर लियानी आ ते टमाटर ते गंढे ये ने। हाँ ते अपना कि उन्हें सद्दे ने अद्धा किलो ले आई, अद्धा किलो टमाटर पे कोई सा 2-3 दिन खाना ले, ते अपना अद्धा किलो अदकर ले आमी, ये 200 दे अद्धा किलो ले आमी अदकर। वो है ना, मैंने आज ही बस जाना है, इसके बाद मुझे छुट्टी है, तो टमाटर वगैरह यहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन ईद के दिनों में हो सकता है कोई चीज़ ना बेचने वाला है, तो फिर बेहतर है बंदा पहले सामान ले आए। और अम्मी ये ना 15,000 रुपया है, आपने ना 6,000 देना लकड़ी वाले को, हाँ और बाकी 9,000 ऐसा को देना, उसमें से 300 आपने रखना है। बाइक की गरारी करवानी है, ये करना है वो करना है, हालांकि इसको पता भी है घर बंद है 100 चीज़ें ज़रूरत है, लेकिन बाइक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो अगर उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने अम्मी को पैसे दिए कि इसको दे दे। और टाइम भी मेरा हो गया है ऑलमोस्ट, बस निकलते हैं। और आज मैं अपनी ये कैप लेके जाऊंगी, कल भी मैं जब बैंक गई थी ना मैं इसको पहन के गई थी, तो पिछला पूरा साल भी मैंने इसको यूज़ किया। इसका मसला ये है कि ये ना वो जैसे चाइनीज़ लोग पहनते हैं, तो ये अगर मैं यहाँ पे पहन के जाऊंगी तो सब पीछे तक देखते रहेंगे, लेकिन जब मैं जाती हूँ ना तो मैं आगे से आंखों तक इसको कवर किया होता है, तो किसी को पता नहीं चलता कि अंदर कौन है।
तो लेकिन अब मैं थोड़ी दिनों तक जब अपने घर चले जाएंगे इंशाल्लाह तो अपने लिए एक अच्छी सी कैब मंगवाऊंगी। तब तक फिर गुजारा कर सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सीधी धूप बाइक पे मुँह के ऊपर पड़ती है, तो इससे हिफाजत हो जाती है। मैंने आसमा को कहा था मेरे लिए ग्लव्स भी लेके आए और सॉक्स भी लेके आए। सो अब वो सोई हुई है, मैं उसको इतनी दफ़ा आवाज़ दे के पूछा, वो हिल ही नहीं रही। तो मैं ऐसा लगता है तुम जानबूझ के नहीं हिल रही कि तुम्हें लेके नहीं आई तो ये बोलेगी। तो खैर आज यही ले जाते हैं, अगर लेके आई है तो कल ले जाऊंगी। और ये मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी गर्मी में सॉक्स पहनी हुई है, तो मैं पूरा साल ही सॉक्स पहनती हूँ। जितनी मर्जी जून जुलाई अगस्त की कितनी गर्मी होती है, मुझे असल में स्वेटिंग नहीं होती। तो जिस बंदे को स्वेटिंग नहीं होती उसे गर्मी से क्या ही मसला होना है। तो मैं तो पूरी गर्मियाँ ही पहन के जानी है। और मेरी रूटीन है ये ना, मेरे एक सर थे बैंक में, उनको मैंने कहा आपको गर्मी नहीं लगती? उन्होंने कहा नहीं मैं पूरा साल पहनता हूँ। इसलिए फिर मैंने भी अपनी रूटीन बनाई है। आप देख सकते हैं रसों के ना 2 पैकेट हैं, तो हम ना हर रोज़ ना 120 के रस लेकर आते हैं। ये ना 2 पैकेटों में थोड़े से, वो बड़ा पैकेट आता है 500 का, उसमें इतने रस होते हैं कि ना पूरे 20-15 दिन आराम से गुजर जाते हैं। तो अभी जितने बंदे हैं उस हिसाब से लेकर जाते हैं। वो कहते हैं हमें ना बेकरी वाले रस पसंद है। आया था असद की शो में से, और ना इधर ना बाहर ना चीज़ें पड़ी हुई हैं, और मैं ना इधर धूप पर ना ये चीज़ें ना ख़राब ना हो जाए। टेबल का पहले ही ना इस घर में ना रंग उतर गया, तो नए घर गया ना तो इसे भी ना पेंट करेंगे और ना इसकी अच्छी तरह से सफाई करके रखेंगे। कि ना 4 पाई की ना ही टूट गई है, तो हमें जान कह रही से उठा कर नजर ले जा, बाहर ना बकरियाँ चराने के लिए गया, वो आ जाते हैं ना, तो वो 4 पाई हमने आरे पर लेके जाने, जिधर से हमने ना न्यू घर की ना लकड़ी चराई थी, तो इसको भी मैं अंदर ना रख दूँ। ये भी 2 पर था ये ना टूटी हुई, आप देख सकते हैं इसके नीचे ना ये वाला ना रखा हुआ है। और रात की कल ना अबू जान इधर बैठे हैं तो ये एकदम से ना टूट गई है। तो अम्मी जान कह रही सियारे पर ले जाओ और ना बदला के लाओ। अभी मैं उसे उठा कर ना बाहर लाता हूँ और ना अरबाज और कि ना अभी मैं सियारे पर दे आता हूँ। और ना हाशिम बाहर आया था फेरी वाला, तो ना अम्मी जान ने कहा जाके ना तरबूज ले आओ। भाई रत्ता लाल होना चाहिए जनाब, आप चेक कर। हाँ चलो ठीक, मेरी जान। चलो तो ना 100 का करना है, 2 तोल के भी देश से नहीं देनी, बल्कि बाद दे मेरी जान। क्या करा के दे? रात जेदा साडा पक्का 3.5 किलो सौदा दे के दे। चलो ठीक है। प्यारे सी यार वजह तो सौदा जेदा वाद देना। मैं दूसरी तरफ ना 4 पाई लेकर जा रहा हूँ अम्मी जी की नारे पर ना पहुँचने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी, मैं तकरीबन कोई 15-20 मीटर दूर हूँ है यही पहुँचने वाले। पीछे दिखाना दोस्त ना क्या शाम टाइम सोना लाजमी चाहिए कि साढ़े ने 4 पे थोड़ी है ना ते बना के दिया। अस्सलाम वालेकुम। तुम दोपहर टाइम पे कैसे आ रहे हैं? अम्मी ने फोन किया से निकल बोतल लेके आना, तबीयत खराब है। अच्छा तो कौन सी लाए? सोडा बनाना। हाँ जी चलो ठीक है। अम्मी जान की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो अम्मी जान ने ना हासिल को कहा बोतल ला दो। ये ना मैदे के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है, कोई फक्की फुकी लेंगे तो मैदा ठीक है, ले जो गर्म हो रही है। नाले दिन ਦੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਪਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂ ਸੀਪ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ तो अम्मी जान सुबह कह रही मेरे साथ चला, तो ना शाम का टाइम है और ना अम्मी खाना बनाना था। अम्मी से चला तो जाता नहीं, अभी इसके लिए बाइक निकाली है। अम्मी को बाइक पे बिठा के दर्जन के घर लेके तो जाए। मैंने ना शहर थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, अम्मी जान जल्दी करें। चलो ठीक है, आप लोग जाएं, ध्यान से अम्मी को लेके जाना। मैं ना जा रहा था शाहकोट, और ना आपको दिखाते हैं इधर ना क्रेन है, और ये सारा रोड ना हमारा थोड़ा सा रह गया इधर से कच्चा, वो भी उन्होंने बना दिया, बजरी डाल दिया। अब इसके ऊपर ना उन्होंने लुक डाली, आप देख सकते हो अभी बजरी है। और ना इसका इतना फ़ायदा होगा, जो सफ़र पहले 20 मिनट में होता था अब सिर्फ 5 मिनट में। चलो इससे पहले सफ़र रास्ता तो बन जाए। अपनी बाइक का ना गरारी शार्ट लेना था, वो लिया है, इधर से मिला 2000 रुपये का। अब मैंने जाना है अपनी जरी के बैंक, ये ना और जगह है, ये शाहकोट है, वो जो लाए तकरीबन आधा घंटा मुझे लगना है जाने पर। अब चलते हैं कराया हूँ। और ना जिस भाई से मैं काम करवाता ना, उसे कहा है नया डाल दो, मुझे ना मिला 2000 रुपये का। जैन मैंने एड्रेस ढूंढेगा ना, ये मैंने ना बाइक में डलवाना है गरारी से। मैंने ना बाइक को ना खोल लिया है भाई, अच्छे तरीके के साथ ना फिट करना है, तो बाइक खुल गई है। ये हमारा गरारी सेट है। तो पुराने वाले की ना हालत आप देख सकते हैं, बिल अभी ना पुरानी गरारी ये पड़ी और नई गरारी ना फिक्स हो रही है। बाइक का काम करवा लेते हैं, तो ना चक्के की तार भी टूटी, वो भी ना कसवा रहे हैं भाई से। कहा है इससे पहले ना ये काम हो जाए, ये ज़रूरी, क्योंकि ईद पर सफ़र करना है, रिश्तेदारों के घर जाता है तो बाइक रास्ते
नवी ना पट्टी भी पवाई है क्योंकि ना मेरे ना पेंचर नहीं होता है। आप इधर ही को बैंक लेने जाने वाला था, लेट बहुत हो गया और ना काम कराते कराते ना प्यास बहुत लगी। मैंने कहा फ्लैश लेते हैं। बड़ा भाई ठंडा शाम का टाइम है, हमने ना घर शिफ्ट करना है ना, उसके दानों के लिए ना बोरे लेने हैं भाई। 20 ना बोरे निकाल दो इस तरह के ना। पहले भी हम सारे बोरे ना जामुनी कलर के ले गए हैं। अभी ये एक बोरा कितने का भाई? 30 रुपये। आज मेरा आखिरी दिन था, इसके बाद मुझे छुट्टी है, तो मैंने कहा जो मैं अपना वो फक्की के लिए सामान लेके जाती हूँ ना, मैंने कहा आज ही ले लेती हूँ, फिर घर पे बना लूँगी, क्योंकि मैंने अब 3-4 दिन नहीं आना तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने मटीरियल भाई को बोला 2 चीज़ें बने हैं, एक चीज़ को ले आते हैं। ये सारी चीज़ें लेके सब्जियाँ लेके फिर हमने कहीं घर जाना और बाद शाम हो गई है। बस अब अल्लाह में खैरियत से घर लेके जाए। मील की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, जिसमें मैंने सब्जियाँ वगैरह लेनी है और कुछ ये मैंने पंसार से चीज़ें ली हैं। तो मम्मी ने कहा था कि ये सारा कुछ लेके आना, और आगे से छुट्टियाँ हैं तो आपको पता है छुट्टियों में ना मैंने कहीं जाना है और ना ही हमारे गाँव में कोई छुट्टी वाला है। और कपड़ा ईद में जब तक ये सारा मटीरियल आपके घर पे मौजूद ना हो आप कुछ भी नहीं बना सकते। सब्जियाँ वगैरह मैंने कहा था टमाटर और लहसुन अदरक वगैरह ले आना, छुट्टियाँ आगे से तो किसी ने जाना नहीं है, तो फिर ये वाले सामान के वगैरह आपको पता है बकरा ईद तो नहीं गुजरेगी, तो मैं इसलिए सब्जी वगैरह ले। हमारी ईद की शॉपिंग आज पूरी हो गई। आपको पता है बकरा ईद है और बकरा ईद पे ये जो सामान आया ये तो भाई बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और ना ही रेडियो वाले सब्जियों वाले कोई भी नहीं आता। तो यहाँ पे मंगवाया है जरी से मैंने टमाटर, अदरक, उसके बाद लेमन। टमाटर कितने लिए थे? किलो टमाटर है, हाँ, आधा किलो ये है मतलब अदरक ते ये है पाया लेमन। तो मैंने कहा ऐसे होता है ना जब सालन बनाते हैं तो साथ में बंदा लेमन सलाद काट के रखे ना, क्योंकि बड़ा गोश्त है, आपको पता है गोश्त खाने के बाद आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे प्याज मंगवाए थे, रेड वाले छोटे 2 प्याज किलो है, 2 किलो 2 किलो प्याज है। हम्म। तो उसके बाद लेके आए खीरे, कितने लिए? ये 1.5 किलो। 1.5 किलो। मैंने इसको कहा 2 किलो ले लो, कहते 2 किलो तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा फिर 1.5 मैंने किलो कहा ले लो। मुझे कौन सी को महीने की छुट्टियां 3-4 छुट्टियां हैं, तो मैंने कहा उसमें अगर मेरा चक्कर लगा तो मैं और ले आऊँ। तो ऐसे मौकों पे सलाद तो आपको पता है जरूरी है, सलाद तो बहुत ज्यादा तो जरूरी है। ये मैंने भाई से कहा, मैंने कहा आपकी तो मिर्ची पता नहीं कैसी है, देसी कहता है लेनी दादी थी। ये देसी ने नहीं, ये कहाँ नहीं है? देसी। नहीं ये देसी है, बहुत बड़ी बड़ी मिर्ची है। नहीं ये देसी, वो जो पतली होती है वो कड़वी होती है, ये सही होती है। तो ये मिर्ची काफी लग रही है, कितनी लिए? आधा किलो। चलो सही है। आधा किलो मिर्ची, 1.5 किलो ये, 2 किलो ये। तो ये आ गया जी हमारा मसाला। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें भी ये मुझे लगा तो मेरे लिए दस्ताने लेकर ही नहीं आई, तो मैं ना एक लेके आई। और मैंने इसको कहा भी, मैंने कहा भाई मुझे स्किन कलर में दो, कि मैं ग्लव्स लेके आई थी अपने लिए, ये चेक करें। आसमा भी 2-3 दफा गई है बाजार, मैंने इसको कहा मेरे लिए लेके आना, लेकिन इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो फिर आज मैं खुद जाके एक लेके आई हूँ। तो जब मैं भी थी ना स्कूल में जॉब करती थी, तब मैंने दराज से मंगवाए थे स्किन कलर के, क्योंकि आपको पता हाथों पे बाहर धूप में निकलने फिरने से इतना टैन हो जाता है ना। तो मैंने बाजार में पूछे थे जरी, तो कहते थे हमारे पास यही वाले हैं, ब्लैक ही हैं। कि तुम ब्लैक लेके आई? नहीं, हाँ। तो ये क्या है, येलो बुखारे हाँ मैंने कहा चलो थोड़े कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़े आधा किलो है। चलो ठंडे कर। वो कह रहा था टोकरी ले ला। मैं कहा भाई 3 दिन बाद फिर तेरे को आके लेना है तो फिर तो इतना ही दे दे। और ये फारसा में शरबत के लिए हमने परसों बनाया था, इतना मजे का, मुझे बड़ा पसंद आया, तो इसलिए फिर मैं लेके आई। अच्छा किया ले आए। एक तो ये बेचारे जितने मर्जी हिफाजत से लेके आ जाओ आते तक इनका ऐसे ही हाल हो इनका जाता है। जूस बनाते तो कोई नहीं, हैं इनको मैं वॉश करके ना टोकरी में रख देती हूँ। पिछले बार मैंने ऐसे किया था तो वो पानी सारा रिंस ऑफ हो गया और बिल्कुल फ्रेश रहे, बड़ा जब मर्जी बना लो आप। और ये है खुबानी, हाँ खुबानी है, किलो खुबानी है लेकिन। अच्छा चलो अच्छा किया, फ्रूट्स वगैरह भी जरूरी है। मैंने कहा अम्मी छुट्टियां हैं, अम्मी को खत्म हो जाएंगे तो फिर मसला बन जाएगा। और यहाँ पे वही जो मैं अपनी फक्की बनाती हूँ, पंसार से सारा सामान उसका लेके आई हूँ। कल मैं आपको ये बताऊंगी। ये जब बनाओगे ना तो ऑडियंस के साथ शेयर करना। मुझे बड़े कमेंट आए हैं भाई अभी आपने फक्की कैसी बनाई, जरी ने फक्की कैसे बनाई, तो ये सब और डिटेल आपको मैं बताती हूँ आज पता है क्या हुआ। वो डॉक्टर जिसने मुझे ये मतलब वेट लॉस शुरू करवाया था ना, वो मैंने आपको बताया था सैकेट से उसने मुझे दिए थे जो मैंने यूज किए। तो वो आज उनका चक्कर लगा बैंक में कोई फ्रॉड के केस में ना, तो वो मुझे दे के हैरान किंदे हैं मैडम तो कितना वजन घटा लिया। मैं कहा कितना हो सकता है, कहते तकरीबन आपका कोई 5 से 6 किलो वजन कम हो गया। मैं कहा बड़ी बात है। हाँ ना, जरी का मुंह इतना सा हो गया, मुंह भी इतना हो गया, मैं खुद भी बहुत कम हूँ। और सबसे मजे की चीज ये मेरे बर्थडे गिफ्ट नेस्कैफे गोल्ड। लास्ट टाइम ये यूज नहीं किया अभी तक? नहीं ये दोबारा फिर मिली है। लास्ट टाइम भी मेरी दोस्त ने मुझे यही दी थी, इस दफा भी मेरी दोस्त ने मुझे यही दी है। उसने ना आज में उसने ली क्लासिक, पहले क्लासिक की भेजी, तो मैंने कहा नहीं क्लासिक नहीं लेनी, वो बहुत गर्म है, मुझे उससे ना एलर्जी हो गई थी। तो ये मुझे पहली दफा भी सूट की और अब फिर ये लास्ट टाइम मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया था, इस दफा मेरी दोस्त ने। चलो मुझे ट्राई करवाना जरी। नेस्कैफे गोल्ड
मुझे तो भी ये मैं ट्राई अपने लिए करवाना। लेके ये आई। शायद मुझे सही से बनानी नहीं आती, मैंने बना के देखी है, मुझसे नहीं सही, मतलब मुझे नहीं बनानी आई। मैंने तो इसको पानी में पीना करना है अपने लिए, तो बस। मैं दूध में चेक करवा दूंगी। तो ये मुझे उसने आज ही गिफ्ट भेजा था। सच में ऐसे लग रहा है जैसे गोल्ड है। हाँ, देखो ना ऐसे कितना प्यारा इसका कलर है, बहुत बीन्स प्यारा है ना उसमें। और आज मैं अपनी ये वाली टोपी लेके गई थी, तो अब बस में जब भी चक्कर लगा ना फैसलाबाद, तो एक टोपी ये ले। फैसलाबाद मिलती नहीं है, ये वाली नहीं लेनी, ये वाली नहीं लेनी, मुझे इस तरह पता की है। ना हो। अच्छे वाली मिलेगी, जिसका ये वाला हार्ड होगा और थोड़ा ज्यादा हाँ। होगा, वो तुम्हें द्रास से मिलेगी। तो मैंने लेनी है, मेरे पास जब मैंने भी टोपी ली थी कोई मैंने नहीं है। ये क्या है? तो ये इसने बाइक का मुझे कहा था गरारी, पता नहीं क्या कही जा रहा था। मैं क्या मैं कब से ये सोच जा रही हूँ कि मिठाई लेके आए हैं। मैं कह रही हूँ मिठाई वाला डब्बा पता बैंगल नहीं- भी इन्ने खुश, मैं कह रही हूँ मिठाई वाला डब्बा कब बाहर आएगा, देख किधर जी मिठाई है, क्या बैंगल भी इन्ने खुश, मिठाई आ गई। मैं कहा मिठाई नहीं, मोटरसाइकिल दा ही। इतने वजनी मिठाई है, खोलन तो दे। हाँ ये चेन है। ये तो जज्बात के साथ वही ना, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो ये मैं ना अपनी जो उधर रखी हुई है अपनी, वो क्या से कहते इतनी हैं, सारी रिंग्स वगैरह, तो मैंने कहा चलो ईद पे पहनने के लिए मैं सारी ले आई हूँ। वाह दिखाओ तो सही। ये ड्रेसेस के साथ सही लगेंगी। मैंने कहा चलो ईद हमने के तो दिनों बड़ी में। कलेक्शन रखी, इसमें मेरी कितनी है? मेरे पास वहाँ दो, एक बास्केट और भी है, प्यारी इसमें लगी। दूसरी सारे छल्ले रखे हुए मैंने सारी जरूरत की चीजें तो रखी हुई है। सही है ना, कुछ चीजें होती है दिल्ली बंदा, जाहिर सी बात, तुम्हारा तो कैबन है, तुम आराम से कौन से अपनी चीजें रख सकते मैं हो। यहाँ से नहीं पहन के जाती, मैंने मेरा पता रूटीन क्या होती है, मैंने जाके ना, हालांकि हमारे भाई हैं टेबल साफ करने वाले ना, लेकिन फिर भी मैं अपनी सफाई को बहुत ख्याल रखती हूँ। मैंने एक दफा अच्छे से अपनी सारी चीजें बाहर रखनी होती है, उसके बाद मैं हाथ धो के, मेरे पास वहाँ पे मॉइस्चराइजर पड़ा है, मैंने वो लगाना होता है, फिर रिंग्स पहननी होती है, फिर जाकर मैं सीट पे बैठती हूँ प्रॉपर। और फिर मेरे पास परफ्यूम भी है, वो मैंने हल्का सा ऐसे स्प्रे कर देना होता है अपने आसपास, फिर महकती रहती